Okay, students, today we'll go through the topic depression of freezing point. तो पहले समझे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, लेकिन किसके रेफरेंस में। जैसे हम वाटर लें, प्योर सॉल्वेंट, और एक शुगर सॉल्यूशन लें, और दोनों को आप फ्रीज करना शुरू करें, ठंडा करना शुरू करें, तो जो वाटर है दैट स्टार्ट्स फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट जो शुगर सॉल्यूशन है वो जीरो पर फ्रीज नहीं होगा, उससे कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, यानी कि -2, -4, -5 डिग्री पर फ्रीज होगा। तो ये मतलब है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी सब्सटेंस का सॉलिड फेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो विद इट्स लिक्विड फेज। समझने के लिए आप समझ सकते हैं, अगर वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन इट्स सॉलिड फेज। अगर वेपर प्रेशर किसी सब्सटेंस का लिक्विड उसकी लिक्विड फेज से उसकी सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। So the lowering of vapor pressure of a solution causes a lowering of the freezing point compared to that of the pure solvent. We know that at the freezing point of a substance, the solid phase is in dynamic equilibrium with the liquid phase. Thus, we can define the freezing point of substance may be defined as the temperature at which vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in its solid phase. मतलब a solution will freeze when its vapor pressure equals to the vapor pressure of pure solid state or solvent. According to Raoult's law, when a non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decreases. ये हम कर चुके हैं पहले. And now it would become equal to that of solid solvent at lower temperature. मतलब जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो वो वेपर प्रेशर घट के इक्वल हो जाता है किसके, उस सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड सॉल्यूशन बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब देखेंगे उसका कैसे, ग्राफ से कैसे समझेंगे इसको। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ से सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ये है ज़्यादा है, और यहाँ से इसको हमने इसके वेपर प्रेशर को घटाना शुरू किया मतलब टेम्परेचर डाउन करना शुरू किया। तो इस टेम्परेचर पर आते ही ये फ्रीज होना शुरू हो गया इस टेम्परेचर पर। तो यहाँ ये मार्क हुआ है TF0। सॉल्यूशन को हम का टेम्परेचर घटाना शुरू किया तो इट फ्रीजेस एट TF पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो TF0 है, जो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। कम मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए आया। सो द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, डिप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। डेल्टा TF बिकम्स इक्वल टू TF0 माइनस TF। यहाँ पर TF0 क्या है, TF0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ liquid solvent, or TF is the freezing point of solution. So for dilute solutions they behave like ideal solutions. तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड किया गया, डेल्टा TF का वैल्यू, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आया फिर KF, और KF को हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक वर्ड वहां से आया है। एक्चुअली द स्टडी ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स इज नोन एज क्रायोस्कोपी। तो वहीं से क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नाम आया KF के लिए। सो यहाँ से हम KF को डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 है तो वी कैन डिफाइन द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, molar depression constant of one molal solution is equal to the depression of freezing point. The molar depression constant of one molal solution is equal to
its depression of freezing point. तो यहाँ पर इस KF का जो यूनिट हो जाती है kg पर मोल इसकी यूनिट हो जाती है. नेक्स्ट बस यहाँ मोलिलिटी का फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मोलिलिटी का फॉर्मूला रखा और यहाँ से M2 का वैल्यू हमने फाइंड किया. तो M2 का फॉर्मूला आ जाता है KF इंटू W2 इंटू 1000 by delta TF into W1. By using this formula, we can easily calculate the molar mass of that particular solute. Let's see the relation between KF and enthalpy of fusion. Relation of KB with enthalpy of vaporization. तो KF को हम लिखते हैं RM1 into TF square by 1000 into enthalpy of fusion. KB को हम लिखते हैं RM1 into TB square, that is divided by 1000 into enthalpy of vaporization. तो यहाँ पर R वही है, गैस कांस्टेंट है. M1 यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है. TF is the freezing point of solution और the same here. तो ये इसके लिए वैल्यू आ जाता है जिसके KF और KB का वैल्यू हम फाइंड करते हैं इन फॉर्मूले से. एक्सपेरिमेंटली हम इसको फाइंड करते हैं. Now let's see to solve problems based on the depression of freezing point. So 45 gram of ethylene glycol C2H6O2 is mixed with 600 gram of water. Calculate freezing point of depression and freezing point of the solution. दोनों फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम उसकी मोलिलिटी फाइंड कर लें. उसके लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया, फिर किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट फाइंड किया, डिवाइड किया, हमारे पास मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गया. अब बस सीधा फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास वैल्यू आ गया डेल्टा TFP यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. बस उसको 273.15 K से माइनस करके विल गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बेस्ड और हैज टू कैलकुलेट द M2 वैल्यू ऑफ M2. सो सीधा M2 का फॉर्मूला लगाना है. सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे. 0.1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल W2 का वैल्यू है. 50 ग्राम W का वैल्यू है. W1 बेंजीन का वैल्यू है सॉल्वेंट का. और दैट लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF का वैल्यू है 0.40 और कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है. तो आप इजीली पुट करके यू विल गेट द आंसर. So here are the problems for you to practice and to recall the concept and whether or to assess yourself. So just you can take a screenshot of this slide. 3 problems based on lowering of or depression of freezing point. So you can do it. Thank you very much.